हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोग के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है और आपके फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा साबित होने वाला है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में करते चलना है। जो न्यू हो क्लास को लाइक एंड शेयर करते चलना है, ठीक है। चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा वह कौन सा अल्फावर्ड आएगा, ठीक है। अब देखो यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं और अल्फावर्ड सीरीज है। हमें समझना है कि इस व्हाट के जगह पे क्या होगा। देखो सिंपल तरीका से अगर हम समझते हैं, जब भी अल्फावर्ड पोजीशन आता है तो इसका अल्फावर्ड पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे देखो बाई का कितना होता है भाई, 25 होता है ना। भी का कितना होता है, 22 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। और एम का कितना होता है, 13 होता है। हमें पता करना है ये वाला। तो हमें समझना होगा इस तरह से कि देखो अगर हम एम से पी पे चल रहे हैं यानी 13 से 16 पे तो प्लस का 3 हुआ, ठीक है। 16 से 19 पे प्लस का 3, 19 से 22 पे प्लस का 3, अब 22 से 25 पे प्लस का 3। अब 22 से हमें क्या करना है, तो अगले पे पहुंचना है यानी प्लस का 3 करना है। यानी 22 से हमें 1 2 3 स्थान पे पहुंचना है। तो 22 के बाद क्या होता है, तो 22 के बाद होता है जेड। जेड होता है ना। जेड के बाद पुनः ए से स्टार्ट हो जाता है, ए और फिर बी। यानी यहाँ पे हमें क्या आया, तो बी आया। यानी +3 अगर हम आगे बढ़े तो हमें बी प्राप्त हुआ। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा बी। और बी देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। यानी राइट आंसर आपका क्या निकल के आया भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यानी इस भाट के जगह पे आएगा। और यह प्रश्न सीरीज वाले ही है, लेकिन यह जो है ये क्या चीज़ का सीरीज है भाई, तो संख्या का सीरीज है, यानी नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज में हम किस प्रकार हल करते हैं, तो देखते हैं यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो यह बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। यानी हमें समझना है कि 41 से 63 हुआ तो क्या हुआ, प्लस हुआ। लेकिन कितना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, प्लस का 22 हुआ। 63 से 85 हुआ, प्लस का हुआ कितना हुआ, तो प्लस का 22 हुआ। 85 से 107 हुआ, प्लस का कितना हुआ भाई, तो प्लस का 22 हुआ। अब देखो 107 से 129 हुआ, प्लस का 22 हुआ। अब 129 से अगर हमें अगले पद पता करना है तो प्लस का 22 करेंगे। और 9 2 11 और 12 2 14 और 1 15, यानी 151 बोले तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब देखो समझना है। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा उस विकल्प का चयन करें जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथे तीसरे से संबंधित है और दूसरा पहले से। यानी एग्जामिनर आप सभी से पूछना चाह रहा है ना कि बेंगलोर का संबंध जिस प्रकार सिटी ऑफ गार्डन से है, श्रीनगर का संबंध जिस प्रकार सिटी ऑफ लेक्स से है, तो कोलकाता का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पे क्या और किस प्रकार से आपका एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है ना, कह रहा है बेंगलोर और सिटी ऑफ गार्डन। समझना, बेंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। बेंगलोर को क्या कहा जाता है भाई, सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगर हम श्रीनगर की बात करें ना तो सिटी ऑफ क्या कहा जाता है, तो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। किसको, श्रीनगर को। अब उसी प्रकार समझना है कि कोलकाता, अब कोलकाता को क्या कहा जाता है ये हमें पता करना है। तो कोलकाता को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। और जो न्यू हो ना क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न समझना, क्या करा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। यानी इस बार संबंध बताना है कि यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। अब हमें जब पता चल रहा है कि हमें अल्फा वर्ड से संबंध बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का अल्फा वर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो एफ का 6 होता है, एक्स का 24 होता है,
वाई का कितना होता है 25 होता है और आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, डब्लू का 23 होता है, एक्स का कितना होता है भाई, तो एक्स का 24 होता है और एच का 8 होता है, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, एन का 14 होता है और बी का 2 होता है। देखो हमें इसलिए लिखते हैं ताकि आप सभी भी जब हम बोलते हैं ना तो आप सभी के माइंड में रिवीजन होता है और एक तरीक़ा से समझ लो कि यहाँ से याद हो जाता है हमें लिखने से, ठीक है। तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं, आप लोग समझते चलना, ठीक है, ताकि आप लोग और डिटेल से समझ पाओ। अब देखो अगर हम बात करते हैं एफ से ई पे जा रहा है यानी 6 से 5 पे जा रहा है तो माइनस का 1 हो रहा है, समझना। एक्स से डब्ल्यू पे जा रहा है यानी 24 से 23 पे माइनस का 1, 25 से 24 पे माइनस का 1 और 9 से 8 पे माइनस का 1, -1 हो रहा है। तो हमें जी से यहाँ पे माइनस का 1 करना है, जी का 7, 7 में से 1 घटा देंगे 6 और 6 जो होता हुआ एफ का। फिर एल में अगर हम माइनस का 1 करते हैं तो एल का 12, 12 में 1 घटा देंगे 11 और 11 पे के होता है। फिर देखो एन का 14, 14 में अगर माइनस का 1 करते हैं तो 13 और 13 का एम होता है और वी का 2, 2 में अगर 1 घटा देते हैं तो ए होता है। अब कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ओनली वन ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना है यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, सभी विद्यार्थी 5 नंबर का प्रश्न समझना। जो है यह कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। अब हमें कथन निष्कर्ष वाले को समझना पड़ेगा, क्या कर रहा है भाई, तो कथन ए कर रहा है कि सभी एल भी है, यानी जितना भी एल है ना, यहाँ पे समझना जितना भी एल है ना, यह सभी एल जो है वह क्या है भाई, तो सभी एल भी है, ठीक है। अब कर रहा है कोई एल जे नहीं है, यानी यह जो एल है ना, यह जो एल है कोई भी एल जो है वह जे नहीं है, यानी नहीं है, यानी कटकुट है, गलत है। अब हमें निष्कर्ष देखना है, कह रहा है सभी भी एल है, सभी भी एल है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखना निष्कर्ष 2, सभी जे भी है, सभी जे भी है, बिल्कुल गलत, क्योंकि जब यहाँ पे कटकुट का निशान लगा दिया कि कोई भी जे और एल, जे एल भी से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे गलत होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो निष्कर्ष यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ए बराबर 1 है, ए आई आर बराबर 28 है, तो आर आई बी बराबर क्या होगा। समझना यहाँ पे क्या कर रहा है ना आपका एग्जामिनर, ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है तो 1 लिखा, ठीक है, लेकिन ए आई आर को 28 लिखा, यह कैसे लिखा, इसके लिए हमें इसका अल्फाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। ए का अल्फाबेट पोजीशन देखो अगर हम बात करते हैं इस तरह से कि ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है और आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 और 10 और 18 28 और यहाँ पे देखो 28 है, बिल्कुल है। तो आर आई बी का हम भी इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, कोडवर्ड पता करेंगे। तो आर का 18 प्लस का आई का 9 प्लस का बी का कितना होता है 2। अब हमें क्या करना है, सभी को हमें जोड़ देना है। तो 18 और 9 कितना होता है 27 और 27 और 2 कितना होता है, तो यहाँ पे 29 होता है, यानी 29। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से सारिका का स्थान 19वां है, उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखो यहाँ पे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि मान लो यह पंक्ति है, अब कह रहा है सारिका का स्थान बताए ना, तो इस तरफ से भी कैमा स्थान है भाई, तो 19वां है, और इस तरफ से भी कैमा स्थान है भाई, तो 19वां है। अब बताना है कि यहाँ पे कि इस पंक्ति में टोटल ओवरऑल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कितनी लड़कियां हैं, ये बताना। तो बोलोगे इधर से 19 और इधर से 19, 19 19 38, गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल इस तरह से करते हैं कि टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1 कर देते हैं, ठीक है। हमें जब टोटल स्टूडेंट निकालना पड़ता है, हमें कर रहा है कुल कितनी लड़कियां, यानी कुल कितनी यहाँ पे गर्ल है, यानी टोटल लड़की की बात कर रहा है, तो हमें लेफ्ट और राइट से हमें क्या करना है, प्लस और माइनस का 1 कर देना है, यानी दोनों छोरों से कर रहा है, तो यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी कैमा स्थान है 19वां, यानी इधर से भी 19 और इधर से भी 19 और माइनस का हमें क्या कर देना है 1, हमें क्या निकल जाएगा, हमें टोटल निकल जाएगा, ठीक है। अब टोटल बराबर देखो 19 19 38, 38 में घटा देंगे कितना आ जाएगा 37। अब 37 जो है यानी इस टोटल
में पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो 37 लड़कियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या करा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुने। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा होगा। जिस प्रकार यहाँ पे रैकेट का संबंध टेनिस से है, तो उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन है ये पता करना है। तो सिंपल तरीका से समझने वाली बात ये है कि अगर हम बात करें टेनिस, तो टेनिस जो खेला जाता है ना, किसके मदद से भाई, तो रैकेट के मदद से। यानी टेनिस खेलने के लिए आवश्यकता क्या पड़ता है भाई, तो रैकेट। अब उसी प्रकार फुटबॉल खेलने के लिए आवश्यकता गेंद को पड़ता है, गलत। क्रिकेट खेलने के लिए आवश्यकता दस्ताना को पड़ता है, गलत। शतरंज खेलने के लिए आवश्यकता बिसात को पड़ता है, गलत। क्रिकेट खेलने के लिए आवश्यकता बल्ला को पड़ता है, बिल्कुल सही। जिस प्रकार टेनिस खेलने के लिए रैकेट का संबंध है, तो क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला का संबंध है। ऑप्शन नंबर बोले तो डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। समझना है यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, करा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को ज्ञात करें। यानी हमें बताना है कि यहाँ पे 4 शब्द दे रखा है। अब इसमें सबसे विषम यानी सबसे अलग और हट के कौन सा ऑप्शन है ये पता करना। अब हमें कैसे समझना है, तो देखो अगर हम बात करें गाजर, चुकंदर, आलू और मूली में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे अलग ऑप्शन की बात करें ना, इससे पहले हमें सेम ऑप्शन देखना है। जैसे देखो गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों ऐसा पौधा है कि एक पौधा में सिर्फ एक ही फल लगता है। जैसे मान लो गाजर, तो ये गाजर का पौधा है, तो इसमें क्या होता है ना कि एक ही फल लगता है। अगर हम बात करें मूली, तो मूली में भी एक ही फल लगता है। अगर हम चुकंदर की बात करें तो चुकंदर में भी एक ही फल लगता है। लेकिन जब हम आलू की बात करें तो इसमें आलू में बहुत सारा एक एक पौधा में बहुत सारा फल लगा होता है। यानी सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक। अगला प्रश्न समझना 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी इस वाट के जगह पे यानी खाली स्थान के जगह पे कौन कौन सा अक्षर होगा। देखो ये प्रश्न 2 तरीका से सोल्व होता है। एक होता है कि आप लोग सभी अल्फाबेट को काउंट कर लो, गुणनखंड करो। एक होता है स्मार्ट तरीका से। स्मार्ट तरीका से समझना हमारी बातों को। अगर कम समय में राइट आंसर प्राप्त करना है तो इस तरह से समझना पड़ेगा। अगर इस तरह से हुआ, रूल फॉलो हुआ, तो अगर हम सबसे पहले हमें इस तरह से फिलअप करना है, तो सबसे पहले देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। और अंत कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे बी पर अंत हो रहा है। यानी हमें यहाँ पे समझना है कि ए से स्टार्ट करना है, बी पे आ जाना है। ठीक है, यानी 3 को एक साथ ले लेना है। फिर ए से स्टार्ट करना है बी पे, यानी 3 को एक साथ ले लेना है। ए से स्टार्ट होना है बी पे, 3 को एक साथ ले लेना है। ए से स्टार्ट होना है बी पे, यानी 3 को स्टार्ट हो जाना है। यानी हमें इस तरह से समझना है ना कि सबसे पहले देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से। इसमें देखो इसमें लास्ट वाले में देखना ए कहाँ पे, तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, यानी यहाँ से एक भाग बना देना है। ए डबल बी, तो यहाँ पे ए डबल बी हो जाएगा, फिर ए डबल बी हो जाएगा, फिर देखो ए डबल बी हो जाएगा, फिर ए डबल बी हो गया। अगर इस तरह से रूल फॉलो ना हो रहा हो, तब आप लोग गुणनखंड करना सभी अल्फ़ाबेट को यहाँ पे, उसके बाद फिलअप करना। तब यहाँ पे देखो बी बी बी, ट्रिपल बी आ गया, बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। और जितने भी प्रिय स्टूडेंट हो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि वहाँ का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्ह के प्रतिस्थापित करने के लिए गणित चिन्ह का सही क्रम चुनिए। यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे हम कौन कौन सा, यानी स्टार के जगह पे कौन कौन सा चिन्ह रखें ताकि यह समीकरण सही हो जाए। जैसे समझो, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप लोग ऑप्शन 1 से शुरू करते हो और जो भी ऑप्शन मिलता है उसको राइट आंसर करते हो। लेकिन नहीं, हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से चलना है। राइट आंसर हमें कम समय में लाने के लिए हमें सबसे पहले वे ऑप्शन चयन करना है जिसमें भाग दिख रहा है। जैसे ऑप्शन बी में देखो भाग यहाँ दिख रहा है,
और ऑप्शन सी में देखो भाग यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन ए में भी भाग नहीं दिख रहा है और ऑप्शन डी में भाग नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए और डी को रोक के रखना है। अब ऑप्शन बी में हमें पहले क्या कहा, जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है, यानी पहले भाग देना है, फिर जोड़ देना है, फिर गुना देना है, और फिर क्या करना है, तो बराबर देना है। अब हमें यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि यहाँ पे अगर हम भाग रखते हैं तो 6 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित होगा, नहीं ना होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर अभी बी को रोक के रखना है, हमें ऑप्शन नंबर सी को लेके चलना है। अब ऑप्शन नंबर अगर हम सी को लेके चलते हैं तो देखो भाग कितने, यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा, फिर जोड़ होगा, फिर यहाँ पे भाग होगा और इक्वल होगा, यानी 4 हुआ, 8 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, यहाँ पे 32 हुआ। अब देखो क्या हम 8 में 4 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो होगा, यानी इसी को हमें पहले लेके चलना है। यानी पहले भाग देंगे तो 6 होगा, गुने का 5 होगा, प्लस का 4 दूना का 8 हुआ और यहाँ पे 32 हुआ। अब भाग हो गया तो गुना करना है, तो 6 5 31 होगा और प्लस का 2 होगा और बराबर 32। अब 30 प्लस का 2 32 और इक्वल 32, यानी राइट आंसर हमारा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी, यानी बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हुआ स्मार्ट तरीका से। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी से क्या पूछना चाहता है, यहाँ पे आप सभी से पूछना चाहता है कि निर्देशक कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। हमें बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। अब हमें यहाँ पे समझना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा, यानी लुप्त संख्या बताना है। तो इस तरह से समझो कि यहाँ पे जिस प्रकार 48 हुआ ना, जिस प्रकार 200 हुआ, जिस प्रकार 64 हुआ, तो यहाँ पे उसी प्रकार हमारा राइट आंसर आएगा। अब इस प्रश्न को हल करते समय हमें इस तरह से चलना इसलिए पड़ रहा है कि छोटे छोटे अंकों को हल करते हुए हमें बड़ा संख्या लाना है, तभी राइट आंसर आएगा। जैसे हमें समझना है कि 4 3 4 से आपस में क्या रिलेशन बनाए कि हमें 48 आ जाए। अब देखो अगर हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि 4 3 और 4 से 48 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम 4 गुने का 3 करते हैं तो 4 तिया का 12 और 12 गुने का 4 करते हैं तो क्या होता है, तो 12 चका 48, यानी 48 आ रहा है, यानी तीनों को गुना करना आपस में। अब उसी प्रकार अगर हम 8 गुने का 2 करते हैं तो 8 दूना का 16 और 16 गुने का 4 करते हैं तो 16 चका 64। अब जस्ट उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी समझना होगा, कहाँ पे समझना होगा कि 5 में हम क्या गुना करें और उसके बाद उसमें हम 10 गुना करें ताकि हमें 200 आ जाए। तो देखो अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं भाई, तो यहाँ पे देखो अगर हम 5 गुने का 10 करते हैं तो 50, और 50 में हम कितना गुना करें ताकि 200 आ जाए, तो 50 में अगर हम गुना 4 करते हैं तो 200 आ जाता है, यानी यहाँ पे 4 रखाएगा। 5 चका 20, 20 गुने का 10 200, या फिर जिस प्रकार से भी गुना करो, यहाँ पे 4 गुने का 5 गुने का 10 तो 200 आएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे कौन सा ऑप्शन उठा के रखोगे ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। सिंपल तरीका से समझो, अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे इस तरह से सीधी रेखा ऐसे आया है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ये सीधी रेखा जो होगा यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो देखो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी भी गलत होगा। इसलिए सी गलत होगा क्योंकि देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस वाले भाग से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा क्योंकि इस वाले भाग से स्टार्ट होना चाहिए, इस कोने से आना चाहिए और इस कोने में मिलना चाहिए, इस कोने से इस कोने में, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा अगली आकृति जो होगा वह क्या होगा। सिंपल तरीका से अगली आकृति पूछे ना तो हमें पहले आकृति पे आ जाना है और उसके बाद फाइनल आकृति पता कर लेना है। अगर हम पहले आकृति में बात करें तो सभी में क्या है, तो यहाँ पे वृत्त है यानी गोला है। दूसरे आकृति में देखो एक त्रिभुज है, दूसरे यहाँ पे अगले में फिर 2 त्रिभुज हो गया, फिर 3 त्रिभुज हो गया,
फिर देखो यहाँ पे 4 त्रिभुज हो रहा है, तो इस बार कितना होगा 5 त्रिभुज, और 5 त्रिभुज होगा यानी त्रिभुज यहाँ पे अगले आकृति में यहाँ होना चाहिए 5 त्रिभुज। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो बी गलत होगा, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी गलत होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है। देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर के वाले फलक का विपरीत फलक होगा। देखो यह जो डाइस है ना, ओपन डाइस है यानी खुला हुआ। अब खुला हुआ पासा को हम लोग किस तरह समझते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, कॉमन स्थिति यानी विपरीत फलक पता कर लेते हैं। और खुले पासा में विपरीत फलक पता करने का सिंपल तरीका होता है ना कि एक भाग छोड़ के दूसरे वर्ष का क्या होता है विपरीत होता है। जैसे अगर हम जे का विपरीत बताएं ना, तो जे का विपरीत ओ होगा। क्यों जे का विपरीत ओ होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि बीच वाले एक को छोड़ दिया है, यानी बीच वाले एक भाग को छोड़ दिया। हमें बीच वाले एक भाग को छोड़ के एक दूसरे को विपरीत बताना है। जैसे टी का विपरीत बताना है ना, तो टी का विपरीत एच होगा, टी का विपरीत एच होगा, इसलिए होगा क्योंकि एम को छोड़ना है। अब बच रहा है कौन, तो के बच रहा है और एम बच रहा है, यानी के का विपरीत एम और एम का विपरीत के होगा। यानी हमें क्या पता, तो पता चला, तो जे का विपरीत क्या पता चला भाई, तो जे का विपरीत ओ। टी का विपरीत क्या पता चला भाई, तो टी का विपरीत पता चला एच। और फिर के का विपरीत क्या पता चला भाई, तो के का विपरीत पता चला यहाँ पे एम। यानी हमें क्या पूछा, तो हमें के का विपरीत फलक पूछा। अब के का विपरीत फलक एम है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, यदि किसी कूट भाषा में इतना का कोडवर्ड इतना है और उसी प्रकार इतना का कोडवर्ड इतना है, तो उसी कूट भाषा में इतना का कोडवर्ड जो होगा वह क्या होगा। अब सिंपल तरीका से देखो हमें यहाँ पे समझना होगा कि अगर हम बात करें इतना का PSYCHOLOGY को इतना लिखा, तो इसका वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन नहीं लिखा है। अगर हम बात करें ना, देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है लेकिन यहाँ पे 9 लिखा, एस का 19 होता है लेकिन 8 लिखा, वाई का 25 होता है लेकिन 3 लिखा। यानी अपने मन से देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या किया है, तो इसका कोडवर्ड तैयार किया है। देखो एस का यहाँ पे कोडवर्ड 8 लिखा है, उसी प्रकार देखो एस का कोडवर्ड यहाँ 8 लिखा है, यानी सभी सेम टू सेम मिल रहा है। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे सभी को ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा। देखो अगर बात करें पी का, देखो यहाँ पे पी पहले पे है, इसमें पहले पे कौन है, नो, तो यहाँ पे नो होगा। फिर क्या है एच, एच देखो कितने स्थान पे किस में है, तो देखो इसमें है, और कितने स्थान पे है, तो 2 2 4 1 5वें स्थान पे। तो इसमें देखो 2 2 4 1 5, 5वें स्थान पे 2 आ गया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या पता करना है, आई देखो कहाँ है भाई, तो आई देखो इसमें है, और कैमें स्थान पे, चौथे पे। तो आई देखो चौथे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा स्थान पे 0, तो यहाँ पे 0 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो एल, एल देखो कहाँ दिख रहा है भाई, तो एल देखो यहाँ पे दिख रहा है, और अंति से कैमा स्थान पे, तो चौथे स्थान पे, अंति से चौथे स्थान पे 5, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी गलत हुआ। अब हमें पता करना है किसका, ओ का, देखो ओ कहाँ पे है भाई, तो ओ देखो इधर से कैमा स्थान पे, तीसरे स्थान पे है, तो इधर से तीसरे स्थान पे 1 आ गया, यानी ओ का कोड 1 आ गया। अब ओ का कोड ए आ गया, तो देखो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ठीक है, अब हमें पता करना है एस, एस कहाँ पे है, तो देखो एस पहले स्थान पे, इसमें एस का 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर देखो क्या है, ओ का कोड वर्ड क्या है, ओ का कोड वर्ड 1 आएगा तो 1 होगा। अब देखो यहाँ पे कौन हो गया, तो 8 और 2, यानी ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी हमें क्या करना है ना, ढूंढ ढूंढ के लिखना है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे समझना। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो 17 नंबर का कर रहा है, नीचे दिए हुए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी हमें इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा है ना, ये पता करना है। सिंपल तरीका से अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, तो क्या कर रहा है, TRANSIT, TRANS, फिर आई और टी, यानी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बन रहा है। ऑप्शन बी को देखो, TRANS, TRANS, ठीक है,
फिर MIT, एम, देखो इसमें कहीं भी ओवरऑल एम का प्रयोग नहीं किया है, इसमें किया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो यही हमारा राइट आंसर। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुने। यानी आप सभी को बताना है कि इतना का संबंध जिस प्रकार इतना से है ना, तो उसी प्रकार इतना का संबंध यहाँ पे क्या होगा, तो समझना। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे टी जो है पहले में, उसको अंत में लिखा, सी जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, इस तरह से लिख रहा है, शुरू वाले को अंत में लिखते हुए जा रहा है, यानी इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक बात ये हुआ कि क्यू को ओ लिखा, क्यू को ओ लिखा, यहाँ पे जब भी क्यू मिलेगा उसको ओ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें पता करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे पता करना है। देखो टी जो पहले में है उसको अंत में लिखेंगे, यानी टी अंत में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो सी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा, जे के बाद कौन आएगा, क्यू। अब देखो क्यू के जगह हमें क्या लिखना है, ओ लिखना है, तो यानी ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, और आर के बाद कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें यहाँ से क्या पता चला, PRO, PRO, देखो ऑप्शन नंबर सी में मिला। यानी जो पहले में है उसको अंतिम में लिखो, फिर सी, फिर ED, और जो यहाँ पे अंतिम में है उसको पहले में लिख दो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट पे, यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या को चुने। हमें बताना है कि 4 से जिस प्रकार 17 हुआ, तो 7 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। सिंपल तरीका से सोचना है कुछ इस तरह से, अगर हमें 4 से 17 लाना है तो इसके आसपास जाओ, या इसके 17, अगर 4 से 17 नहीं आ रहा है ना, तो इसके अगल बगल या आसपास जाने की कोशिश करो। अब आसपास जाने की कोशिश करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन हमें चाहिए 17, तो प्लस का 1 करना पड़ेगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 1 17 आ गया। उसी प्रकार 7 से हमें क्या करना है, तो 7 का पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे प्लस का 1 किए तो प्लस का 1 यहाँ करना पड़ेगा, 49 प्लस का 1 50, यानी यहाँ पे क्या आएगा 50। बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का भी प्रश्न उसी प्रकार का रहा है कि इतना का संबंध जिस प्रकार इससे है, तो इतना का संबंध किससे होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। ठीक है, जो न्यू हो क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।